हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज देखे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड 10 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगेन द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यहाँ पर हमें बहुत सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखेंगे। टू सॉल्व दिस, कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/cos⁡φ अब हम लोग डायरेक्टली कोसेक इन्वर्स का अगर फॉर्मूला लगाए तो ये पूरा ब्रैकेट x बन जाएगा, विच विल बी माइट डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। जनरली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अंदर ही अंदर सिंप्लीफाई हो सकता है तो बहुत बेटर है सॉल्व करने से पहले, डेरिवेटिव लेने से पहले। सो व्हाट आई डू इज कोसेक इन्वर्स ऑफ, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये बन जाएगा sec⁡φ करेक्ट। अब कोसेक इन्वर्स और सेक्स आपस में कैंसिल नहीं हो सकता। सेक है, ये कोसेक इन्वर्स है, दिस कैनॉट बी कैंसल्ड। हाँ, अगर यहाँ पर कोसेक होता तो कोसेक इन्वर्स कोसेक कैंसिल हो जाता। तो क्या करें, मेरे पास एक फॉर्मूला है, सेक इन्वर्स प्लस कोसेक इन्वर्स इज π/2। इसका मतलब कोसेक इन्वर्स ऑफ इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं x मान लूँ, करेक्ट। सो कोसेक इन्वर्स ऑफ x इज व्हाट, π/2 माइनस सेक इन्वर्स ऑफ x। सो कैन आई से दिस विल बिकम π/2 माइनस सेक इन्वर्स ऑफ x, जिसको आपने x माना था, किसको माना था, ये पूरे वाले को, तो सेक ऑफ φ/x, और इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं y। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पूरे क्वेश्चन नंबर 7 में यूज़ करने वाले हैं। कौन सा, कोसेक इन्वर्स ऑफ x इज π/2 माइनस सेक इन्वर्स x, π/2 माइनस सेक इन्वर्स x। अब सेक इन्वर्स से कैंसिल हो सकता है, सो इट विल बिकम π/2 माइनस, ये जो अंदर का बचा है वो हो गया ना, सिंपल। अब डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम dy/dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ φ/x। इसका डेरिवेटिव आएगा 0, कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव a/x वाला फॉर्मूला, सो φ/x log φ। सो माई आंसर इज माइनस φ/x log φ। आई होप द आंसर इज क्लियर। अब ये बहुत सिंपल हो गया कंपेयर टू इसका पूरा इन्वर्स का डेरिवेटिव लेने से, राइट है। चलो नेक्स्ट, अब मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहले हमने सेकंड क्वेश्चन किया, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कॉस इन्वर्स ऑफ √1 + cos x/2। फिर से कॉस इन्वर्स का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊँ तो हो सकता है रेसिप्रोकल थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि रूट में एक और रूट आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स यूज दिस। हाउ, सबसे पहले तो एक नाम दे दो, 1 + cos x/2। अब इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। क्या हमें इसमें से कोई किसी का फॉर्मूला आता है? 1 + cos x का क्या होता है, 2 sin² x/2, करेक्ट, /2। ये /2 कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट में, sin² x/2। रूट और स्क्वायर भी तो कैंसिल हो सकता है, सो इट बिकम cos इन्वर्स ऑफ sin x/2। फिर से फंस गए, कॉस इन्वर्स ऑफ साइन आया, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस आता तो कॉस और कॉस इन्वर्स कैंसिल, तो क्या बचता है x/2, बट ये साइन आ गया। सो कैन आई यूज दिस नाउ, कैसे, y इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ऑफ x, इस पूरे को अगर मैं x मान लूँ, कॉस इन्वर्स ऑफ x, तो इट इज़ π/2 माइनस साइन इन्वर्स x, दैट इज π/2 माइनस साइन इन्वर्स ऑफ x किसको माना था, इस पूरे को। आई होप दिस इज क्लियर। अब साइन इन्वर्स और साइन आपस में कैंसिल, बिकॉज दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो इट बिकम माइनस x/2, बस खत्म। अब सिर्फ डिफरेंशिएट ही तो करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट बिकम dy/dx इज इक्वल्स टू π/2 का डेरिवेटिव 0। इसमें देखो, ये जो नीचे का 2 है वो बाहर कॉमन ले लो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो 0 तो गया, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। सो हाँ, -½ यहाँ पर है, इंटू 1 इज -½ एंड दैट इज माई आंसर। पूरा क्वेश्चन 7 इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ tan, मतलब एक बात तो पक्का है कि tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर अंदर कुछ तो tan के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगेगा। तो tan का फॉर्मूला होता क्या, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, tan ऑफ a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ये फॉर्मूला हमें tan का पता है,
बट यहाँ पर तो tan A माइनस tan B, ये tan नहीं है लेकिन ये 1 है, एंड 1 कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्री, दैट इज tan पाई बाई 4. सो कैन आई से, इस वाले को अगर मैं नाम दे के सॉल्व करूँ, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इस 1 की जगह पर मैं लिख दूंगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2. करेक्ट. सो ये हो गया ना tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B. तो यहाँ पर tan A है क्या, कुछ नहीं, तो एटलीस्ट 1 तो ले ही सकते हैं. सो हो जाएगा tan पाई बाई 4 tan A इंटू tan B जो ऑलरेडी था. करेक्ट है. अब ये अंदर ही अंदर एक फॉर्मूला बन गया, विच वन, इट इज़ tan ऑफ A माइनस बी. tan ऑफ A कौन है, पाई बाई 4, माइनस B कौन है, x बाई 2. करेक्ट है. अब देखो सम इजी हो गया, tan इनवर्स और tan कैंसिल, क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2. नाउ सिंपली डिफरेंशिएट एंड गेट द आंसर. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विल बिकम dy बाई डी एक्स. पाई बाई 4 का डेरिवेटिव इज 0. अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज x बाई 2 का. कैसे, देखो माइनस ऑलरेडी है, ये 2 बाहर ले लो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 है. सो आंसर कितना आएगा, माइनस हाफ. दैट्स इट. दिस इज द आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन. बहुत सिंपल है, दिखने में भले ही डिफिकल्ट है बट आंसर बहुत सिंपल है. नाउ लेट्स लुक एट सिक्स्थ क्वेश्चन. कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब माइनस 3 cos. क्या ये डिनोमिनेटर कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लगता है? यस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में. वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डेरिवेटिव्स में या इंटीग्रेशन में. सो वी नो दैट, ये कौन सा फॉर्मूला याद करो, क्यूब वगैरह दिख रहा है, इसका मतलब cos 3x का फॉर्मूला है. क्या होता है, cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, cos क्यूब भी दिख रहा है, और इस थीटा की जगह पे 2x दिख रहा है. ठीक है ना, तो मैं भी थीटा की जगह पे 2x लिख दूंगा. 3 दिख रहा है, cos दिख रहा है, थीटा की जगह पे 2x दिख रहा है. करेक्ट. सो नाउ आई यूज दिस फॉर्मूला टू कन्वर्ट दिस डिनोमिनेटर. सो मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये पूरा डिनोमिनेटर इसके जैसा है. सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये इसके जैसा बन जाना चाहिए, विच इज cos 3 थीटा, लेकिन थीटा कौन है, 2x. सो टू बिकम y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 6x. अब यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में cos है. सॉल्व करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं. सो इट बिकम्स कोसेक इनवर्स ऑफ, उल्टा किया तो sec ऑफ 6x, और sec ऑफ थीटा, कोसेक इनवर्स कैंसिल तो होगा नहीं, तो लेट्स कन्वर्ट इट. कैसे, पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स ऑफ x. करेक्ट, कोसेक इनवर्स x इज पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x. सो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस sec, और ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 6x. अब इजीली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 6 बाहर, इसका डेरिवेटिव 1. सो आंसर इज माइनस 6. आई होप दिस सम इज क्लियर. सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर तो सम बहुत ईजी है. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेवेंथ क्वेश्चन. tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos, ये कुछ तो दिया है. अब यहाँ पर आप डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर करना मतलब इट वुड बी डिफिकल्ट. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो लेट्स सी हाउ टू सिंप्लीफाई. लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x बाई 3 अपॉन sin x बाई 3. दिस इज व्हाट इज गिवन. करेक्ट. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू सिंप्लीफाई दिस, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन फ्रैक्शन है. ऐसे हम लोग बहुत बार देखते हैं 1 प्लस cos साइन वगैरह. कैसे करते हैं, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos थीटा इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस अपॉन 2, मतलब ये 6 हो जाएगा. करेक्ट है. अब ये 6 हो गया तो नीचे x बाई 3 रख के तो फायदा है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला. करेक्ट. 1 प्लस कॉस थीटा इज व्हाट, चाहो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, वी हैव यूज्ड
1 प्लस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। और यहाँ पर तो ईजी है, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। सो अगेन साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दो बार है, एक बार कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट इज tan इनवर्स ऑफ, अंदर देखो साइन थीटा कॉस थीटा मतलब tan थीटा, tan इनवर्स कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा। अब इसका डेरिवेटिव तो लेने आता है, विल डायरेक्टली राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स विल बी, नीचे का 6 कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1, सो आंसर इज 1/6। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व द 9th क्वेश्चन। ये भी सिमिलर है इसके जैसा, बिकॉज tan इनवर्स देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस था तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है, दैट्स इट, इतना ही फर्क है। सो सबसे पहले एक नाम दे देते हैं, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x। क्या अपने पास 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला है क्या? 1 प्लस कॉस थीटा का था तो मैंने अप्लाई कर लिया, इजीली सॉल्व हो गया, बट 1 प्लस साइन थीटा नहीं है। अगर ये 1 प्लस कॉस होता तो मेरा सम बहुत ही आसान होता, करेक्ट। सिमिलरली साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बट कॉस थीटा का तो कुछ नहीं होता। सो एक काम करते हैं ना, इस कॉस और साइन को अगर मैं चेंज कर दूँ, इस कॉस को साइन में ले लूँ, साइन थीटा, तो मेरे पास फॉर्मूला मिलेगा। इसको मैं कॉस थीटा लिखूँ तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला मिलेगा। कैसे लिखते देखो, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, करेक्ट। सिमिलरली 1 प्लस साइन को मैं लिखूंगा कॉस के फॉर्म में, कैसे, 90 माइनस थीटा। सो कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा का फॉर्मूला तो आता है अपने को, यहीं पे अभी सॉल्व किया, कैसे, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा कौन है, पाई बाई 2 माइनस 7x अपॉन 2, करेक्ट है। नाउ यू कैन क्लोज दिस ब्रैकेट। अब बहुत ईजी हो गया सम, देखो सेम एज दिस, सिर्फ ऊपर नीचे, ये साइन गया, ये स्क्वायर गया, 2 and 2 कैंसिल। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन इज cot, अंदर पाई बाई 2 माइनस 7x अपॉन 2, ये अपॉन 2। tan इनवर्स और cot आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, सो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, tan इनवर्स ऑफ x, इस पूरे ब्रैकेट को x मान लो, तो ये tan इनवर्स ऑफ x दिखेगा मन की आंखों से। सो tan इनवर्स ऑफ x इज पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x, तो ये पूरा विच इज पाई बाई 2 माइनस 7x अपॉन 2। कहना चाहिए ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, सो माई y विल नाउ बी सिंपली पाई बाई 2 माइनस, ये तो क्या सिर्फ अंदर का बचेगा, एंड दैट इज पाई बाई 2 माइनस 7x अपॉन 2। अब सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, दैट्स इट, एंड दिस सम इज सॉल्व्ड। सो डेरिवेटिव लेने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो माई आंसर विल नाउ बिकम, बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव मैं सिर्फ यहाँ पे लिख लेता हूँ, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव तो 0 माइनस, ये जो अपॉन 2 है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर वाला, दैट इज पाई बाई 2 माइनस 7x। आई होप ये स्टेप समझ में आया। इसका डेरिवेटिव 0 माइनस लिखा, ये 2 बाहर ले लिया, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो डी वाई बाई डी एक्स विल नाउ बी 0, तो कुछ लिखेंगे नहीं हम लोग, ये माइनस हाफ है, इंटू इसका डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव 7 बाहर माइनस है ही, सो ये हो जाएगा -7, और क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, सो आंसर इज +7 अपॉन 2। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ से -7 आएगा बिकॉज उसका डेरिवेटिव 0 है, सो -7 इंटू माइनस हाफ इज +7/2। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोथ द क्वेश्चंस वर सिमिलर टू इच।
नाउ आई सॉल्व द 12th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, बहुत ईजी है। 11th क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब 12th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन डायरेक्ट कॉट इनवर्स का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, बिकॉज ये देखो ब्रैकेट कितना बड़ा है। सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे करें, सोचने के लिए पहले रूट दिखता है, रूट दिखा तो रैशनलाइज कर सकता है, पर इसको रैशनलाइज करोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सेम टर्म फिर से आ जाएगा। सो व्हाट टू डू, अब एक ही ऑप्शन बचता है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, यहाँ पर मुझे 1 प्लस साइन टीटा 1 माइनस साइन टीटा कुछ दिख रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? लेट्स चेक। 1 प्लस साइन 2 टीटा का फॉर्मूला होता है, कैसे? 1 इज़ व्हाट, कैन आई से साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, या फिर कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा लिख लो। एंड साइन 2 टीटा क्या होता है? 2 साइन टीटा कॉस टीटा। सो कैन आई से ये एक होल स्क्वायर बन गया, कैसे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो कैन आई से ये हो गया कॉस टीटा प्लस साइन टीटा द होल स्क्वायर। सो रिमेंबर 1 प्लस साइन 2 टीटा is always cos theta plus sin theta the whole square. Similarly 1 minus sin 2 theta is always cos theta minus sin theta the whole square. ये दो फॉर्मूलाज साइन के टर्म्स में याद रखना, बिकॉज 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला में आता है, 1 माइनस कॉस का आता है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ज़्यादा कभी यूज़ नहीं होता, बट रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको 2 थीटा के फॉर्म में कैसे लिखूँ? तो इसको 2 थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर साइन 4x/3 है, तो उसको मैं साइन 2 इंटू 2x/3 लिख सकता हूँ, विच इज़ साइन 2 थीटा, करेक्ट। सो ये थीटा कौन है? कैन आई से 2x/3। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज 2 इंटू 2x/3 इज 4x/3। सो ईजीली सम सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले नाम दे देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ इस रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 टीटा, उसको मैं क्या लिखूंगा? कॉस टीटा प्लस साइन टीटा दी होल स्क्वायर। सो कॉस टीटा कौन है? कॉस ऑफ टीटा, टीटा कौन है? 2x/3 प्लस साइन टीटा दैट इज 2x/3 द होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर 1 माइनस साइन 2 टीटा को कैसे लिखेंगे? कॉस टीटा माइनस साइन टीटा द होल स्क्वायर अपॉन, नीचे भी सेम, कॉस टीटा प्लस साइन टीटा द होल स्क्वायर, कॉस टीटा माइनस साइन टीटा द होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब आपका सम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचता है? कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3। सिमिलरली यहाँ पर कॉस 2x/3 माइनस साइन 2x/3 अपॉन कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3। माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस कॉस 2x/3 माइनस माइनस प्लस साइन 2x/3। बाकी सारे स्क्वायर रूट सब कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर भी कुछ कट हो सकता है क्या? देखो, ये वाला गया, ये वाला गया। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉस प्लस कॉस 2 कॉस 2x/3 अपॉन साइन प्लस साइन 2 साइन 2x/3। यहाँ से भी 2 गया। सो नाउ आई एम लेफ्ट आउट विथ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन इज कॉट 2x/3। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट भी गया। सो आई एम लेफ्ट आउट विथ y इज इक्वल्स टू सिंपली 2x/3। अब इसका डेरिवेटिव तो लेने आता है हमें, सिंपली आपको एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो द आंसर विल नाउ बिकम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy/dx इंटू 2/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो आंसर इज 2/3। सो ये 12th क्वेश्चन वैसे था तो थोड़ा सा बड़ा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अप्लाई इट एंड गेट द आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10।
दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 9 अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब क्वेश्चन नंबर 10 में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी. ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सीखा था, वो चैप्टर जब पढ़ा था. सो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b. ऊपर प्लस तो आंसर में भी प्लस, ऊपर माइनस तो आंसर में भी माइनस, बट याद रखना ऊपर प्लस तो नीचे माइनस होता है. करेक्ट, ये अपने tan वाला फॉर्मूला है. ये दो फॉर्मूला से ही पूरा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर. ब्रैकेट में साइन कॉस tan कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर अंदर tan कैंसिल करने का कोई चांस तो मिलेगा नहीं. अब मुझे इसको स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि फॉर्मूला बन जाए. देखो कैसे, नीचे 1 माइनस दिख रहा है, 1 माइनस दिख रहा है, ठीक है. ऊपर 8x की जगह पे दो टर्म्स होने चाहिए ना, a और b, ऐसे दो टर्म्स. नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आना चाहिए, ये फाइनल हो गया. तो दो टर्म्स को प्लस करेंगे तो a प्लस बी मिलेगा, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर मिलना चाहिए. अब सोचो ऐसे कौन से दो टर्म्स होंगे जिसको ऐड करने से 8x आता है और मल्टीप्लाई करने से 15x स्क्वायर आता है. कहने से 5x प्लस 3x, करेक्ट. 5x प्लस 3x इज 8x, 5x इंटू 3x इज 15x स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं 5x इंटू 3x लिख सकता हूँ. वैसे नहीं लिखा तो आप सीधा 15x स्क्वायर भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. बट दिस इज ऑफ द फॉर्म tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी. करेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, देखो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b. स्प्लिट हो गया. अब स्प्लिट करने के बाद डेरिवेटिव लगाना बहुत ईजी है. सो आई डायरेक्टली राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x. करेक्ट है. और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव मुझे आता है, क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस पूरे को x मान लेंगे, इसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x. Similarly over here 1 upon 1 plus x square, that is 3x square into derivative of 3x. करेक्ट. मैंने सिंपली tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव यूज़ कर लिया, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया और डेरिवेटिव. सो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 25x स्क्वायर, एंड इसका डेरिवेटिव कितना होता है 5 बाहर, x का डेरिवेटिव 1. सिमिलरली इसमें से 3 बाहर, नीचे आएगा 9x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1. सो सिंपली द आंसर इज 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर. एंड दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर dy बाई डी एक्स. पूरा क्वेश्चन नंबर 10 आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको स्प्लिट कर देना, स्प्लिट करके डेरिवेटिव लगाना है. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. सेकंड क्वेश्चन अगेन ईजी है. कॉट इनवर्स दिया है, उसको आप उल्टा कर लेना, tan इनवर्स बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा. अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में रूट के फॉर्म में दिया है, बट ठीक है ना, मुझे तो पता है 1 प्लस दिख रहा है मुझे, 1 प्लस, ठीक है. तो ऊपर माइनस होना चाहिए, दो टर्म्स को माइनस करना है और मल्टीप्लाई करके 3x आना चाहिए, माइनस करके 2√x आना चाहिए. कैसे पॉसिबल है सोचो. ये सिमिलर टू क्वाड्रेटिक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसी तरीके से करना है. दोनों को माइनस करके 2√x, तो कहना इसे 3√x माइनस √x. करेक्ट. इस 2√x मल्टीप्लाई किया तो √x इंटू √x x हो जाएगा, 3x मिल जाएगा. सो 1 प्लस 3x. यहाँ पर 3x लिखा या फिर a इंटू बी लिखा तो भी चलेगा, डजेंट मैटर. सिर्फ इतना पता कर लो कि ऊपर कौन है, बिकॉज वही मेरे आंसर में आने वाला है. सो माई y विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 3√x माइनस tan इनवर्स ऑफ √x. स्प्लिट हो गया. अब आपको सिर्फ डेरिवेटिव लगाना है, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो जो भी आपका x है ये पूरे ब्रैकेट को x मानना पड़ेगा. सो मन की आंखों से आपको tan इनवर्स x दिखेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना माइनस, इसमें भी वही होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
into derivative of root x. So your answer will be dy by dx is equals to 1/1 plus 3 का स्क्वायर 9 रूट एक्स का स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव 3 बाहर, एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स माइनस 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर इज x इंटू 1/रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. सो dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स को चाहो तो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3/1 प्लस 9x अपॉन 1/1 प्लस x. कीप इट एज इट इज एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आई हैव tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये, इसको एक नाम देते हैं y, tan इनवर्स ऑफ, इसको स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, 2x इंटू 2, ये 2 इसको भी, ये 2 इसको भी, अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4x. करेक्ट. सो योर y विल नाउ बिकम tan इनवर्स ऑफ, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4x. ठीक है, मुझे ऐड करके 4 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए. क्यों ऐड करके, क्यों नीचे माइनस है देखो. सो कैन आई राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x, 1 तो नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x इज 4 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4x. अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 2x इंटू 2x इज 2x द होल स्क्वायर विच बिकम्स 4x. सही है. अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया. कैसे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ पहला वाला दैट इज 3 इंटू 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ दूसरा वाला दैट इज 2x. अब सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है. सो आई विल राइट डिफरेंशिएट with respect to x. So my formula will become dy by dx is equals to tan inverse of x, इस पूरे को x मानना पड़ेगा, जिसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू 2x, इसमें भी वही होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x. सो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा. 3 तो कांस्टेंट है बाहर. 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x का डेरिवेटिव इज 2x log 2, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2x द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2x log 2 अपॉन 1 प्लस 2x द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4x बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 चलेगा. सो इफ़ आई वांट टू राइट इट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, 2x log 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3/1 प्लस 9 इंटू 4x. गलती से भी 9 4 36 मत लिख देना, 1/1 प्लस 4x एज माई फाइनल आंसर. आई होप दिस आंसर इज क्लियर. चलो लेट्स मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ बिकॉज फिफ्थ इज अगेन सिमिलर टू दी फोर्थ वन. सिक्स्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कॉट इनवर्स दिया है, पर जनरली हम लोग tan के फॉर्म में लिखते हैं, राइट. सो इसको उल्टा कर सकते हैं. सो राइट y इज इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर दो, tan इनवर्स ऑफ कॉट का रेसिप्रोकल tan, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. हमने tan इनवर्स का फॉर्मूला देखा था, नीचे माइनस ऊपर प्लस, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस होता है ना, यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 तो नहीं है. सो 1 लाने के लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाई a स्क्वायर, ताकि ये 1 हो जाएगा. अब जब डिवाइड बाई a स्क्वायर करोगे तो याद रखना हर एक टर्म डिवाइड होगा. तो देखो क्या बन जाएगा, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5ax अपॉन a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. करेक्ट है. देखो ये a तो गया, सो आई एम लेफ्ट आउट विथ tan इनवर्स ऑफ 5x बाई a अपॉन 1 माइनस 6 इंटू x बाई a द होल स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. अब स्प्लिट करना है, ऐड करके 5 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6. कैसे पॉसिबल है, कैन आई से 3 प्लस 2. सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x बाई a प्लस
2x/a इज़ 5x/a, 1 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 हो जाएगा, x/a इंटू x/a इज x/a द होल स्क्वायर। सो ये तो प्रॉपर है। सो देयरफॉर स्प्लिट करके मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3x/a प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x/a। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव ही तो लेना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस विल बिकम y का डेरिवेटिव dy/dx। सही है। अब tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दो 9x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x/a प्लस इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², इसका स्क्वायर क्या आएगा 4x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x/a। सही है। सो फाइनल स्टेप dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो 3/a कॉमन आएगा बाहर। सो 3/a अपॉन 1 प्लस 9x² x का डेरिवेटिव 1, इसमें 2/a बाहर आएगा, इसमें कौन है 1 प्लस 4x² अगर आपको आगे सिंप्लीफाई करना है तो 1/a कॉमन ले सकते हो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना यहाँ तक छोड़ दो तो भी चलेगा। लेट्स कंटिन्यू विद दिस 7th क्वेश्चन। यहाँ पर भी फिर से tan इनवर्स दिख रहा है और अंदर कुछ तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बट मुझे पता है कि जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 1 होना चाहिए और इसको 1 लाने के लिए डिवाइड बाई b। सो डिवाइड बाई b, हर एक टर्म को हम लोग b से डिवाइड कर देंगे। सो देखो क्या बन जाएगा, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस b tan x अपॉन b अपॉन b अपॉन b माइनस a tan x अपॉन b। ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। सो कैन आई से y विल नाउ बिकम tan इनवर्स ऑफ a/b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस a/b इंटू tan x। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा देखो, a इस पूरे को अगर a मान लो माइनस b, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। सो योर फॉर्मूला विल नाउ बिकम tan इनवर्स ऑफ पहला वाला प्लस tan इनवर्स ऑफ दूसरा वाला। करेक्ट है। एंड दिस इज मच मच ईजियर टू सॉल्व बिकॉज यहाँ पर tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, बहुत सिंपल। y का डेरिवेटिव विल बी dy/dx, इसका डेरिवेटिव 0 बिकॉज a और b तो कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1। सो द आंसर इज 1, है ना, बहुत सिंपल। चलो लेट्स स्टार्ट विद द 8th क्वेश्चन। 8th and 9th आर सिमिलर क्वेश्चंस बिकॉज दोनों में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के बाद 2 फैक्टर्स मिलते हैं, और मेरे डिनोमिनेटर में भी देखो 2 फैक्टर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी। करेक्ट, बट उससे पहले यहाँ पर आगे 1 प्लस होना चाहिए। अब प्लस ही क्यों, क्योंकि देखो ऊपर माइनस है तो नीचे 1 प्लस तो आना ही चाहिए। सो आई राइट लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर 1 मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 1 एक्स्ट्रा ऐड किया तो पीछे 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 6x² माइनस 5x माइनस 4। आई होप दिस इज क्लियर। अब डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है चेक करो क्या वो फैक्टराइज हो सकता है क्या। 6x² माइनस 5x माइनस 4, 6 4 ज़ा 24, मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 5 चाहिए, पॉसिबल। सोचो 8 3 ज़ा, करेक्ट। सो 8 3 ज़ा 24 और 8 माइनस 3 करके 5 आता है, तो पॉसिबल तो है। सो जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज फैक्टराइजेशन पार्ट तो आप कर ही सकते हो। 2x प्लस 1 3x माइनस 4। सो इसको फैक्टराइज किया, मुझे ये आंसर मिला 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। चाहो तो चेक कर सकते हो, 2x इंटू 3x इज 6x², करेक्ट है। 2x इंटू माइनस 4 इज 8x और ये 3x, माइनस 8x 3x इज माइनस 5x एंड माइनस 4, राइट है। अब नीचे 1 प्लस a भी तो आ गया, ऊपर a माइनस बी होना चाहिए, a माइनस बी होना चाहिए,
ठीक है, तो मैं इस 5 माइनस एक्स को a माइनस बी के फॉर्म में लिख के देखता हूँ कि क्या सेम आता है। देखो 2x माइनस 3x माइनस एक्स, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 5, परफेक्ट है। मतलब मेरा 5 माइनस एक्स कैन बी रिप्लेस्ड विथ दीज टू, सो 2x प्लस 1 3x माइनस 4। अब ये परफेक्टली a माइनस बी अपन 1 प्लस ए बी हो गया, विच कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट माइनस tan इनवर्स ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब मुझे क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव लेना है। सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स ऑफ, इस पूरे को x मान लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर गलती से मत करना, कीप इट एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 माइनस, इसमें भी वही आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना, दैट इज 3x माइनस 4। सो माई फाइनल आंसर विल नाउ बिकम dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2, बिकॉज x का डेरिवेटिव तो 1 है और इसका डेरिवेटिव 0। सो 2/1 प्लस 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव 0/1 प्लस 3x माइनस 4 दी होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो 9th क्वेश्चन भी आपको सिमिलरली सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक दिया होगा उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आई कंप्लीट विथ क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। सो दिस इज वेयर वी स्टॉप। 9th हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। डू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस।